तो आज हम देख रहे हैं बॉश वॉशिंग मशीन मॉडल WJ1420PIN का मैनुअल। ये वो चीज़ है जिसे हम अक्सर बस साइड में रख देते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। पर इसमें काफी जरूरी जानकारी होती है, मतलब मशीन को ठीक से चलाने के लिए। सही कहा। तो हमारा आज का काम है इस मैनुअल से वो खास बातें निकालना। सेफ्टी, फीचर्स, मेंटेनेंस, वो सब जो मशीन को सही ढंग से इस्तेमाल करने में मदद करे। बिल्कुल। और ये सारी जानकारी सीधे मैनुअल और जो इंस्टॉलेशन गाइड है उसी से ली गई है, पीडीएफ से, ताकि सब कुछ एकदम सटीक हो। तो शुरू करते हैं। हाँ, चलिए। सबसे पहले और सबसे जरूरी, सुरक्षा, सेफ्टी। मैनुअल साफ कहता है कि इंस्टॉलेशन के टाइम बिजली का कनेक्शन ठीक हो, मतलब अर्थिंग वाला सॉकेट हो। हाँ, और कोई एक्सटेंशन कॉर्ड या मल्टीप्लग ना हो, ये बहुत जरूरी है करंट वगैरह के खतरे से बचने के लिए। और बच्चों के लिए भी कुछ चेतावनियां हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे पैकेजिंग मटेरियल बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, दम घुट सकता है। और अगर पुरानी मशीन हटा रहे हैं तो दरवाजा लॉक जरूर तोड़ दें। अच्छा, ये तो ध्यान रखने वाली बात है। और हाँ, 8 साल से बड़े बच्चे निगरानी में इस्तेमाल कर सकते हैं, पर 3 साल से छोटे बच्चे और पालतू जानवर, उन्हें तो मशीन से दूरी रखना चाहिए। गर्म पानी या घूमते ड्रम से जलने का भी खतरा रहता है। सेक्शन 1 में ये सब दिया है। ठीक है, सेफ्टी हो गई। अब मशीन घर आ गई, अनपैक कर ली। पहली बार चलाने से पहले क्या करना है? देखिए, सबसे जरूरी है वो ट्रांजिट बोल्ट्स हटाना, ट्रांसपोर्ट बोल्ट्स। ये 4 बोल्ट होते हैं पीछे। हाँ, वो जो ड्रम को पकड़ कर रखते हैं ट्रांसपोर्ट के टाइम। बिल्कुल। अगर उन्हें हटाए बिना मशीन चला दी तो मशीन बहुत ज्यादा हिलेगी, आवाज करेगी और खराब भी हो सकती है। सेक्शन 4.4 में बताया है कैसे हटाना है। और इन्हें संभाल कर रखने को भी कहा है शायद। हाँ, अगर कभी मशीन शिफ्ट करनी हो तो ये वापस लगाने पड़ते हैं, तो इन्हें संभाल कर रखना अच्छा है। ठीक है, बोल्स हट गए। अब पहली धुलाई। पहली धुलाई हमेशा खाली ड्रम से करें। मैनुअल कहता है ड्रम डी स्केल प्रोग्राम चलाएं। अगर वो नहीं है तो कोई भी कॉटन प्रोग्राम 60 डिग्री या ज्यादा पर चला लें। बिना कपड़ों के? हाँ, बिना कपड़ों के। और थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर डाल दें, मतलब नॉर्मल से आधा। इससे अंदर की कोई गंदगी या फैक्ट्री का बचा पानी वगैरह साफ हो जाएगा। ओके, ये हो गया सेटअप। अब रोज के इस्तेमाल की बात करते हैं। मशीन के जो मुख्य हिस्से हैं, जैसे डिटर्जेंट ड्रॉवर, कंट्रोल पैनल। हाँ, तो डिटर्जेंट ड्रॉअर में 3 हिस्से होते हैं। एक प्री वॉश के लिए जो बाईं तरफ है, आए। बीच वाला फैब्रिक सॉफ्टनर के लिए, और दाईं तरफ वाला आई, मेन वॉश के डिटर्जेंट के लिए। और कंट्रोल पैनल पर एक नॉब है प्रोग्राम चुनने के लिए, एक डिस्प्ले है और कुछ बटन्स हैं। डिस्प्ले पर क्या क्या दिखता है? डिस्प्ले काफी जानकारी देता है, जैसे कितना टाइम बचा है, कितने किलो लोड की कैपेसिटी है उस प्रोग्राम की, स्पिन स्पीड क्या है आरपीएम में, पानी का तापमान, और अभी क्या चल रहा है, धुलाई, खंगालना, स्पिन या खत्म हो गया। अच्छा, और वो चाइल्ड लॉक या डोर लॉक के निशान भी होते हैं शायद? हाँ बिल्कुल। चाइल्ड लॉक का चाबी जैसा निशान और दरवाजा लॉक का एक ताले जैसा निशान भी डिस्प्ले पर दिखता है। समझ गई। अब आते हैं प्रोग्राम्स पर। इसमें कौन-कौन से खास प्रोग्राम्स हैं? इसमें काफ़ी वैरायटी है। जैसे रोज़ के लिए कॉटन है जो 9 किलो तक ले लेता है। फिर सिंथेटिक्स है 4 किलो के लिए। मिक्स लोड भी 4 किलो। और नाजुक कपड़ों के लिए? उनके लिए डेलिकेट सिल्क है। ऊनी कपड़ों के लिए वूल प्रोग्राम है। और अगर जल्दी है तो क्विक 15-30 मिनट वाला भी है। हाँ, वो क्विक वाला तो बहुत काम का है। और एक वो स्टीम एंटी बैक्टीरिया का भी जिक्र था। हाँ, वो एक स्पेशल प्रोग्राम है। अगर किसी को कपड़ों में ज़्यादा हाइजीन चाहिए तो उसके लिए ये अच्छा है। दिलचस्प। और जो बटन दिए होते हैं, उनसे क्या एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे स्पीड परफेक्ट? हाँ, स्पीड परफेक्ट से धुलाई का टाइम कम हो जाता है, लेकिन हाँ, थोड़ी बिजली ज़्यादा लगती है फिर। ओके। और एंटी स्टेन? एंटी स्टेन वाला बटन कुछ खास तरह के दागों के लिए, जैसे पसीना, चाय, तेल, वाइन, उसे चुनने पर मशीन धुलाई को उन दागों के हिसाब से एडजस्ट करती है। अच्छा, और एक एंटी रिंकल भी है शायद, सिलवटें कम करने के लिए? हाँ, एंटी रिंकल। ये स्पिन के तरीके को थोड़ा बदल देता है ताकि कपड़ों में सिलवटें कम पड़ें। पर हाँ, इसमें कपड़े थोड़े ज्यादा गीले रह सकते हैं आखिर में। और चाइल्ड लॉक कैसे लगाते हैं? उसके लिए डिस्प्ले के नीचे 2 खास बटन होते हैं। उन्हें एक साथ करीब 3 सेकंड दबाकर रखना होता है। मैनुअल में बताया गया है कौन से बटन। ठीक है। अब धुलाई तो हो गई, पर मशीन लंबे समय तक चले, इसके लिए रख रखाव, मतलब मेंटेनेंस भी जरूरी है। क्या करना चाहिए? बिल्कुल। सबसे पहले तो ड्रम की सफाई। कभी कभी महीने में एक बार मान लीजिए ड्रम डी स्केल प्रोग्राम चला दें, या फिर 60 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान पर खाली मशीन चला दें। अच्छा। और और हर धुलाई के बाद दरवाजा और डिटर्जेंट ड्रॉवर थोड़ा खुला छोड़ दें।
इससे हवा लगेगी, नमी सूखेगी और कोई महक नहीं बनेगी। हाँ, ये तो जरूरी है। डिटर्जेंट ड्रॉवर को भी बीच बीच में निकालकर साफ कर लेना चाहिए, उसमें डिटर्जेंट या सॉफ्टनर जम जाता है कभी कभी। और वो ड्रेन पंप की सफाई? हाँ, वो कब से करनी पड़ती है? वो तब जरूरी होती है जब पानी ठीक से निकल नहीं रहा हो या पंप से अजीब आवाज आ रही हो। मैनुअल के सेक्शन 15.3 में इसे साफ करने का तरीका दिया है। थोड़ा ध्यान से करना होता है, पानी निकालना, फिल्टर खोलना, साफ करना और फिर सही से वापस लगाना। और अगर डिस्प्ले पर कोई एरर कोड दिखे, जैसे E36 या E30? हाँ, ये एरर कोड बताते हैं कि क्या दिक्कत हो सकती है। जैसे E3610 का मतलब है ड्रेन में प्रॉब्लम, और E3010 का मतलब पानी के प्रेशर या इनलेट फिल्टर में दिक्कत हो सकती है। सेक्शन 16 जो समस्या निवारण वाला है, उसमें इन कोड्स का मतलब और हल दिया है। बहुत बढ़िया, मतलब मैनुअल में काफी मदद मिल जाती है। अच्छा, आजकल एनर्जी सेविंग और पर्यावरण का भी ध्यान रखना जरूरी है। इस बारे में मैनुअल कुछ कहता है? हाँ, कहता है। जैसे कोशिश करें कि मशीन पूरी भर के चलाएं, कम तापमान चुनें, खासकर अगर कपड़े ज्यादा गंदे नहीं हैं। डिटर्जेंट सही मात्रा में डालें, ज्यादा डालने से सफाई बेहतर नहीं होती, बल्कि पानी ज्यादा लगता है खंगालने में। और अगर ड्रायर यूज करना है तो ज्यादा स्पिन स्पीड चुनें ताकि कपड़े ड्रायर में कम समय लें। और इसमें वो ऑटोमेटिक लोड एडजस्टमेंट भी है शायद? हाँ, ये फीचर अच्छा है। मशीन खुद ही कपड़ों के वजन और टाइप के हिसाब से पानी और प्रोग्राम का टाइम एडजस्ट कर लेती है। इससे पानी और बिजली दोनों बचते हैं। तो ये थी Bosch WGA 1420 PIN वॉशिंग मशीन के मैनुअल से जुड़ी कुछ खास बातें। सुरक्षा, पहली बार इस्तेमाल, जरूरी फीचर्स, रखरखाव और थोड़ी बचत की टिप्स। बिल्कुल। और आखिर में एक और जरूरी बात जो अक्सर छूट जाती है, जब मशीन पुरानी हो जाए, खराब हो जाए, तो उसका निपटान कैसे करें? हाँ, उसका क्या? मैनुअल में ई कचरा नियमों का जिक्र है। मतलब इसे कबाड़ी वाले को ऐसे ही ना बेच दें या खुद खुलने की कोशिश ना करें। इसे सही तरीके से रिसाइकिल करवाना जरूरी है। कंपनी के कलेक्शन सेंटर होते हैं या ऑथराइज्ड रिसाइकलर होते हैं। ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है पर्यावरण के प्रति। सही कहा, ये भी एक जरूरी पहलू है।